पश्चिमी हिमालयी राज्यों में पानी को जमा देने वाली ठंड की शुरुआत हो गई है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर पारा शून्य से नीचे तक जा गिरा है। ऊंची चोटियों पर झरने जम गए हैं। रेगिस्तानी राज्य राजस्थान में भी पारा 5 डिग्री तक दर्ज किया गया। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही यह भी बताया है कि सोमवार से उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर की शुरुआत भी हो जाएगी। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में सोमवार को हल्की बारिश होगी और उसके बाद शीतलहर चलेगी। मौसम विभाग ने कहा कि मध्य पाकिस्तान और उसके आसपास बने पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में यह बदलाव आया है। इसके प्रभाव से रविवार को भी दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई। रविवार को जारी अपने नवीनतम पूर्वानुमान में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 9 दिसंबर से उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर चलने की उम्मीद जताई है। आईएमडी के वैज्ञानिक नरेश कुमार ने कहा कि सोमवार के बाद दिल्ली एनसीआर में तापमान में गिरावट आएगी। राजस्थान से शीतलहर की शुरुआत होगी। पश्चिमी राजस्थान में 9 से 14 दिसंबर तक शीतलहर चलेगी। उसके बाद पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 दिसंबर से शीतलहर का असर देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी तापमान में गिरावट के साथ ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। बेसहारा और बेघर लोगों को ठंड से बचाने के लिए दिल्ली में एम्स, लोधी रोड और निजामुद्दीन फ्लाईओवर के पास रैन बसेरा बनाए गए हैं। बढ़ती ठंड के साथ यहाँ आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ने लगी है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रेप की सख्त पाबंदियां हटने के बाद दिल्ली में हवा फिर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार रविवार को शाम 4 बजे दिल्ली में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 302 रहा, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। एक दिन पहले यानी शनिवार को AQI 233 था। 38 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों में से 23 में AQI बहुत खराब श्रेणी में रहा, जबकि शनिवार को यह संख्या सिर्फ 2 थी। एनसीआर के गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में AQI खराब श्रेणी में है। रांची में मौसम केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में सोमवार को बदली छाई रहेगी और कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। मौसम में इस बदलाव के चलते अगले 48 घंटे में न्यूनतम तापमान जहां 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है, वहीं अधिकतम तापमान 1 से 2 डिग्री गिर सकता है। आईएमडी के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, झारखंड, सिक्किम और हिमालयी पश्चिम बंगाल में 9 दिसंबर को देर रात और सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। इस दौरान पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग और पंजाब और हरियाणा में कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। आपको बता दें कि रविवार को उत्तर प्रदेश को लेकर अनुमान लगाया गया था कि यूपी में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। उत्तर पश्चिम भारत की ओर बढ़ रहे एक पश्चिमी विक्षोभ के असर से रविवार और सोमवार को तराई और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बूंदाबांदी के साथ हल्की बारिश के आसार थे। इसके साथ ही दिन के पारे में 2 डिग्री तक की गिरावट से ठंड में इजाफा होने की उम्मीद थी। शनिवार को प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में सुबह शाम की हवा में सिहरन महसूस की गई थी। धूप की तपिश भी गायब दिखी थी। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने कहा था कि इस बदलाव के असर से तात्कालिक रूप से रात के पारे में अगले 2 से 3 दिन में 2 से 3 डिग्री तक के उछाल की संभावना है। मंगलवार से पश्चिमी विक्षोभ के गुजर जाने के बाद फिर से न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी। इसके असर से बुधवार के बाद तराई और पूर्वांचल में घना कोहरा देखने को मिलेगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।